Yeah. अरे वो तो हमारे बगल में ही है। Yeah, right here. हाय डैडी। कैसे हो बेटा? कैसे हो विवान? बस बढ़िया अंकल, आप कैसे हो? अच्छा डैडी, विवान को फ्लैट पसंद आ गया है। हमारे बगल का ही शर्मा अंकल का फ्लैट। Yeah. फ्लैट भी मिला तो वो भी बिल्कुल बगल वाला। गुड फ्लैट है, शर्मा जी का फ्लैट बहुत अच्छा है। बट लेकिन वो पानी वानी देख लेना, मतलब पानी का वो पानी आता नहीं। वो पिछला जो टेनेंट था ना, उसने कंप्लेंट की थी। वो शर्मा जी ने पानी का प्रॉब्लम ठीक करा दिया था। गुड, नल के पानी की बात कर। तो अच्छा हाँ, लेकिन मैं छत की बात कर रहा हूँ। उधर से पानी कभी कभी आता है। हाँ, वो जो सीलिंग से पानी टपकता था ना, वो भी शर्मा जी ने ठीक करा दिया। Oh, nice. भूत भूत है वो? अरे हाँ, अरे बाप रे बाप रे बाप रे। You mean प्लेट आत्मा? अरे ऐसे प्लेट पे प्रेत आत्मा होती है, प्रेत आत्मा। प्लेट आत्मा क्या है? हाँ, तो वहां पर वो प्रेत आत्मा का वास है वहां। यू नो वास, नॉट दैट वास, मतलब वहां पे है। अच्छा, आपको किसने कहा डैडी? सुना है मैंने। हमने तो नहीं सुना और तुमने कभी बताया भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि तुम दोनों डरती हो। ओह, डरती हो इसीलिए मैंने नहीं बताया, बट तुम्हें बताना जरूरी है क्योंकि वहां पर भूत है, और वो भूत है ना, वो दिन में भी चैन से नहीं रहता। वो ऐसे करके ऐसे डराता है। ओह, जस्ट बी केयरफुल, बाकी कुछ नहीं। तो ये दीज आर फ्यू इश्यूज। Wow. अब तो मैं ये फ्लैट जरूर लूंगा। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में। एंड यू नो व्हाट, मैं हमेशा से एक ऐसा फ्लैट ढूंढ रहा था। मैं अब भी टोकन देके आता हूँ। वेट, अगर विमान ने टोकन दे दिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके टोकन देने से पहले कुछ करना होगा। अरे सुनो, एक मिनट, कमाल कर रहे हो तुम। क्या इतनी जल्दबाजी? नाश्ता वास्ता, चाय नाश्ता करके जाओ ना। कर लिया मैंने। अरे तो फिर डिनर करके जाओ। हाँ, डिनर तो किया नहीं होगा ना, ऐसे डिनर खिलाए बगैर भेज दे। बैठ बैठो बैठो। हाँ, करो करो, डिनर करो। मैं भी आता हूँ। हमारी बात तो सुन। लेकिन अच्छा भाई, बात मत करो। अरे बाद में क्या बड़े डींगे हाँक रहे थे आप? हैं? कि अरे राजेश भाई टेंशन मत लो, सब मुझ पे छोड़ दो, ये काम तो मैं ऐसे। चुटकी भी नहीं बज रही ना, मेरे से भी नहीं बज रही थी। कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? यही चुटकी में मैं सॉल्व कर दूंगा। क्या ये है आपका मैनेजमेंट? अरे मेरी बात तो सुनो राजेश भाई। क्या? नहीं, मुझे कोई आपकी बात नहीं सुननी है। गलती की मैंने आप पर भरोसा करके। ये मैंने खुद का दिमाग लगा होता ना, तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता मुझे। अरे राजेश भाई, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अच्छा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है? कुछ बचा है बिगड़ने को? अरे टोकन देने जा रहा है वो विमान। अरे दिया तो नहीं ना राजेश भाई, और वो दे भी नहीं पाएगा। क्या मतलब ये विमान से पहले वो फ्लैट का टोकन मैंने दे दिया है, और वो भी एक्स्ट्रा रेंट पे। राजेश भाई, अभी वो फ्लैट विमान को नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा कोई फ्लैट मिल गया तो सोसाइटी में? पॉसिबल ही नहीं है। सोसाइटी में दूसरा कोई फ्लैट खाली ही नहीं है। कुछ नहीं होगा वो। बात कर क्या बात है? हाँ, ओह, तो पापा और राजेश अंकल ये प्लान बना रहे हैं। अभी अचानक कैसे हो गया? 1 घंटे पहले तो तुमने कहा था कि फ्लैट खाली है। I don't know आंटी, जब भी मैंने ओनर को कॉल किया टोकन ट्रांसफर करने के लिए, बैंक डिटेल्स मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ टाइम पहले किसी और ने वो टोकन ट्रांसफर कर दिया उस फ्लैट के लिए। अंदर जा बेटा। कैसे हुआ? ठीक हो? राज, वो जो फ्लैट विमान लेने वाला था ना, किसी और ने उसका टोकन दे दिया। पता है। हाँ, पता है? वो फ्लैट किसी और ने ले लिया? ओ, ये नहीं पता मुझे। अच्छा, बट यू नो व्हाट, वो शर्मा का फ्लैट है ना, विमान तुम्हारे लायक था ही नहीं। हाँ, meant for a much bigger flat. हाँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि तुम्हें वो प्लेट आत्माओं के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। बट डोंट वरी,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा फ्लैट में मिल जाएगा। इनफैक्ट ना बगल वाली सोसाइटी है। कहीं और क्यों? विवान हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। क्या? किसने डिसाइड किया? हाँ डैडी, मैंने और मम्मा ने मिलकर ये डिसाइड किया। कैसा लगा हमारा आइडिया? Yeah. तुम अंदर हाँ? अंदर खाओ खाओ, कॉफी भी पीना है। बैठो 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 बैठो। वो विमान क्यों 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 बंद क्यों कर रही हो दरवाजा? नहीं, मुझे किस बात का डर है? किसका डर है? दरवाजा खोलो, मेरा घर ही है। वो विमान इस घर में कैसे रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? कियारा रह सकती है तो विवान क्यों नहीं रह सकता? सुनो क्या बोल रही है? बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलो। नहीं समझा? नहीं, तुम क्यों बोलोगी, है ना? इस बारे में तुम क्यों बोलोगी? विवान और कियारा में ना बेसिक फर्क है। क्या फर्क है? सिर्फ जेंडर का? सिर्फ जेंडर की बात नहीं है। विवान ठीक लड़का नहीं है। सी, तो इसीलिए आपने विवान का फ्लैट कैंसिल करवा दिया, राइट डैडी? अभी राज, की क्या कह रही है सखी? हाँ, उस फ्लैट का टोकन विवान से पहले जो दिया गया वो तुम्हारी तरफ से था। मेरा उसमें कुछ नहीं है। ये जो भी किया ना वो हर्षद भाई ने किया है। तो जो भी हर्षद अंकल ने किया उस सब में आप भी तो शामिल थे ना डैडी? मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं इससे। वो कुछ नहीं, आपने विवान का फ्लैट कैंसिल करवा दिया है तो आप ही उसे वो फ्लैट दिलवाएंगे या फिर विवान हमारे घर में रहेगा। चॉइस इज योर्स। अगर विवान को पड़ोस में घर दिलवाया तो सखी भी उसके फ्लैट पर जा सकती है। वो कमीना किसी बहाने से उसे फ्लैट पर बुला लेगा और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। इससे तो अच्छा है कि उसे अपने घर पर ही रख लेता हूं। कम से कम उस पर नजर तो रख सकूंगा। जी ठीक है, रखो उस विवान को इस घर में। रखो रखो, इसी घर में रखो। कपड़े लाया साथ में? क्या वो भी मैं दूं? क्या क्या किया आपने राजेश भाई? क्या लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आपने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया? ये महान आइडिया आपका ही था। अरे तो मारे को क्या मालूम था कि गुनगुन ये सब बात सुन लेगी और जाके सखी को बता देगी। एक मिनट, वो राजेश भाई, ये विवान आपके घर पे रहने के लिए तो आ रहा है, लेकिन अकेला ही आ रहा है ना? नहीं मतलब उसके कोई दोस्त वोस्त तो नहीं आ रहा ना, खास करके वो झालर शिखर? नहीं बाद में ऐसा ना हो कि वो कहे कि यहाँ पे कंजेस्टेड है तो मैं हर्षद अंकल के वहां पे जाके शिफ्ट हो जाता हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, वो अकेला ही आ रहा है तो ठीक है। अरे क्या ठीक क्या है? नहीं हाँ? मेरा मतलब कि क्या है, विवान अगर दोस्त लोग के साथ में आता तो मुसीबत और लोगों तक भी पहुंच जाती ना, इसीलिए। वो सब छोड़िए ना, अभी सॉल्यूशन बताइए ना। सॉल्यूशन तो अभी क्या, अभी मुसीबत का फंदा आपने गले में डाल दिया है तो अभी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नहीं वो मतलब अलर्ट हो जाओ राजेश भाई। एक तो नजर रखो उस पे, विवान पे, और उसको देर रात तक जागने मत देना। हाँ। और जब तक वो सोए नहीं आप भी मत सोना। और तो क्या है, मतलब बस ये करना, और क्या है, समझ गया ना? Yay! वेलकम वेलकम, आओ Thank you, auntie. सखी, विवान का सामान अंदर ले जाओ ना। Thank you, sir. अरे
कैसे हो विमान? विमान सॉरी। हाँ बढ़िया अंकल। अब आप कैसे हो? अब बाय द वे आई एम सॉरी आप लोगों को इस तरह वो परेशान क्या? किया। नहीं, इस तरह उस तरह क्या है, नो प्रॉब्लम। अपना ही घर समझो। हाँ वो तो मैं समझता ही हूँ अंकल। आई लव द बागले हाउस यू नो, पर अपना अपना सा लगता है। एंड अंकल टू बी वेरी ऑनेस्ट यू ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी एंड आई नो आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते बट डोंट वरी मैं आपको परेशान नहीं करूंगा एंड आप बोलो तो मैं सखी से भी बात नहीं करूंगा। ओह मक्खन लगा रहा है। सब समझ रहा हूँ मैं। मैंने ऐसा कब कहा कि सखी से बात मत करो? सखी से बात करने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है। प्लीज टॉक टू हर। उसके दोस्त जो ठहरे तो है ना ये। अच्छा चलो विवान हम लोग चेस खेलते हैं। एक मिनट मैं भी खेलूंगा। चेस सिर्फ दो लोग ही खेलते हैं। हाँ तो मैं और विवान खेलते हैं। चुप मामा बोलो ना इसे। अरे अथर्वा कुछ और खेल लेना। मैं तो सिर्फ सखी दीदी को चिढ़ा रहा था। वैसे भी मैं चेस खेलने के मूड में नहीं हूँ। ये लो। नहीं अरे ऐसे ये देर रात तक खेलते रहे तो विवान सोएगा कब? नहीं मुझे उसे जल्दी सुलाना चाहिए वरना मुझे रात भर जागना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। चेस वेस चलो बंद करो। रात बहुत हो चुकी है, चलो सोने को चलो। चलो क्या रात बहुत हो चुकी है? डैडी इट्स जस्ट 9:30। हाँ वंदू ने रूल बनाया था, याद नहीं है? मैंने और नहीं तो क्या, तूने तो कहा था ना कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। टाइम टेबल हाँ वो क्या है? अरे वो तो मैं खुद भूल गई हूँ। तुम्हें अचानक कहाँ से याद आ गया? अचानक करे? अचानक नहीं, इनफैक्ट बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि कितना सही कह रही थी तुम। ब्रिलियंट है ये सजेशन। रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठ सके। हाँ फ्रेश। ये बड़े बड़े लोगों की ना ये बायोग्राफीज पढ़ा करो। वो लोग रात को जल्दी सोते थे इसीलिए सुबह उठ के बड़े होते थे वो। डैडी व्हाट? मम्मा प्लीज आप कुछ कहो ना। राज नहीं राजवाज कुछ नहीं। मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। मेरा जवाब ना ही है। ऑलराइट? बागड़े हाउस के लाइट्स रात को 10 बजे बंद होंगे, ये फाइनल है। और कौन कहां सोएगा ये भी मैंने सोच लिया है। डिसिप्लिन इज द की। अरे अंकल आप सोए नहीं अब तक? आइए आप भी ये वीडियो देखिए, बहुत फनी है, आपको भी मजा आएगा। ये left में। नहीं मुझे कल सुबह ऑफिस है। हाँ और मुझे ना तुम्हारी आवाज से इस मोबाइल से ना डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये सब रख दो, फोन वोन। चलो सो जाओ अभी। चलो ठीक है अंकल आप सो जाइए, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। बाहर भी सब सो रहे। कौन सो रहा है? अथर्व ही तो है, और आंटी अंश तक तो वैसे भी सामने वाले रूम में है ना अंकल। और मैं बाहर मतलब हॉल में नहीं, घर के बाहर जाने की बात कर रहा था। आप सो जाइए, मैं जाके। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बाहर? वो अंकल मुझे वो लेट नाइट हॉट चॉकलेट पीने की आदत है। सो गया? हॉट चॉकलेट वाला भी सो गया? लेट नाइट हो गया ना अभी? हाँ चलो सब लोग सो गए, सो जाओ। अरे अंकल जो सो गए वो सब ओल्ड पीपल है, मेरे जैसे यंगस्टर्स तो अभी बाहर घूम रहे होंगे। एंड वैसे भी कैसा है ना अंकल कि हम यंगस्टर्स की लाइफ बहुत हैपनिंग एंड मस्त होती है, और रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का अलग ही मजा है अंकल। यू वोंट अंडरस्टैंड। सखी भी ऐसे लेट नाइट घूमती है क्या? उसका मन तो करता है पर आपसे डरती है ना, हर चीज पेरेंट्स से पूछ के करती है। शी इज नॉट इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट मेरे ग्रुप के कुछ लोग तो उसे बहन जी कहकर चिढ़ाते हैं। सखी अगर हमारी बात सुनती है तो इसमें गलत क्या है? हाँ? नहीं, उसे रिस्पेक्ट कहते हैं।
ये हमारे घर के संस्कार है। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं और कुछ बच्चे अपनी इंडिपेंडेंट सोच के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अंकल, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, समझ होती है, नजरिया अलग अलग होता है। आपने जो बोला वो समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना समझ गया कि मैं अभी घर के बाहर नहीं जा सकता। बस बस उतना ही समझना चाहिए, बस सो जाओ। गुड नाइट अंकल। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। इन पेपर्स पर वागले का साइन चाहिए। हाँ तो मैं वागले ही हूँ। ओ, यहाँ तो 4 वागले रहते हैं ना। और 5वां वागले मैं हूँ, विवान वागले। नहीं, नहीं, ये विवान वागले नहीं है, ये विवान वागले तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया? दरवाजा खुला है, आ गया। कहीं सखी के कमरे में तो नहीं घुस गया? सखी, दरवाजा खोलो। लॉक क्यों किया? एक, दो, छत्रपति शिवाजी महाराज के। कहाँ है? कहाँ छुपा है? क्या हुआ डैडी इतनी रात को? क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? डैडी गहरी नींद में थे हम। किसे ढूंढ रहे हो आप? मैं, अच्छा किससे ढूंढ रहे हो? अरे निकलो बाहर। क्या है? क्या कर रहे हो ये? ढूंढ रहा हूं मैं। किसे ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूं। क्या हुआ? क्या हुई? कहां थे तुम? मैं वॉशरूम गया था। क्यों? क्यों मतलब? अरे हाँ, वॉशरूम में तो चेक ही नहीं किया था मैंने, खामखा। चलो बेटा, चलो सोने चलो। चलो चलो चलो, सो जाओ सो जाओ। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, सब गुड नाइट। चलो। अगेन गुड मॉर्निंग मैन। नहीं, बस 2 मिनट में निकल रहा हूं मैं। तुम दोनों ने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? कॉलेज नहीं जाना है? डैडी आज मेरी और विवान की छुट्टी है, तो हम दोनों आज पूरा दिन घर पर ही है। वंदु, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम तो हो ना घर पे? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे मार्केट जाना है। सखी, मुझे शॉपिंग लिस्ट है ना, उसमें पेपर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी भी ऐड कर दे और मुझे मैसेज कर दे। हाँ ओके। हाँ। बंधु मार्केट चली जाएगी, अथर्व यहाँ पहले से नहीं है, यानी कि विवान और सखी घर पर अकेले हैं। हाँ डन कर दिया। मार्केट जाना जरूरी है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे राशन का सारा सामान खत्म हो गया तो सब रिफिल करना होगा ना। और ये गया तुम्हारा घोड़ा। लेकिन प्लीज तुम कोई एनिमल एक्टिविस्ट बनके मुझे सजा मत देना। तुमने घोड़ा मार दिया, अब मेरा हाथी भी मार दो। मैं तो मेरा राजा छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे राजा के सामने तो सैनिक खड़ा है। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, मेरा राजा और तुम्हारा राजा, इन दोनों की दोस्ती करा देते हैं, तो हमारे हाथी घोड़े भी जिंदा रहेंगे और हम उन पे अच्छे से सवारी कर सकेंगे। What's it? Sure. चाबी कोई नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है।
यू टर्न राज, यू टर्न। क्या हुआ डैडी? नहीं कुछ नहीं। क्या करूं इस विमान का? अच्छा तो तुम मार्केट जाओगी, मैं ऑफिस जाऊंगा, तुम दोनों घर पे ही हो? हाँ। अच्छा विमान, खसको उधर, खसको खसको। हाँ शाबाश शाबाश। तो विमान, कल तुमने मुझे तुम्हारी दुनिया दिखाई, तो आज मैं तुम्हें ना मेरी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। कल तुमने तुम्हारी मौज मस्ती वाली बेफिक्र दुनिया दिखाई, आज मैं तुम्हें जिम्मेदारी वाली दुनिया दिखाना चाहता हूँ। Oh, that's cool. We too. Where to? My office. Your office. Isn't that a courier company? It is a courier company. लेकिन हम लोग सिर्फ पार्सल्स डिलीवर नहीं करते, जिंदगी के तजुर्बे भी डिलीवर करते हैं। तो वो तजुर्बे तुम्हें भी एक्सपीरियंस करने चाहिए, है ना? चलो चलते हैं। लगता है कल रात को काफी गहराई वाली बातें हुई हैं दोनों में, हाँ? है ना? चलो चलो बैठे क्या हो, चलो 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 उठ जाओ। भाई साहब, हाँ चलो। ऐसे नहीं, फॉर्मल पहनो, चलो जाओ, फॉर्मल कपड़े पहनो और आ जाओ। तब तक मैं चाल चलता हूं, मुझे भी आती है चालें। चलिए अंकल। क्या तुम्हें कोई ऑर्डर्स नहीं मिली? वाओ डैडी, एक ही दिन में आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि एक जैसे कपड़े पहने। ग्रेट। है ना? चलो जाओ चेंज करके आओ, जल्दी लेट हो रहा है मुझे, जाओ। अंकल मेरे पास एक ही फॉर्मल पेयर है, एक काम करो ना अंकल, आप चेंज कर लो। हाँ डैडी, आप कर लो ना। लेट हो रहा है, यही कपड़े पहन के आगे। हाँ किया ना, अरे मैं तो कब का निकल चुका हूँ, टाइम नहीं है, चलो ऐसे ही। बाय बाय। ये चेक कर चुका हूँ मैं, शांति से खाने तो दो यार। अरे वाह, दो वागले। दासानी, क्या दो वागले क्या? हाँ? वागले यहाँ पर एक ही है और वो मैं हूँ, राजेश वागले। हाँ हाँ सर, इसमें इतना भड़क क्यों रहे आप? वो तो मैंने आप दोनों को सेम ड्रेस में देखा तो ऐसा मुंह से निकल गया। तो क्या सेम ड्रेस पे देख लिया तो क्या? हाँ? ऐसे कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर सिमिलर ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं वो, तो क्या सबकी सरनेम सेम हुई? अब ये जो पीछे हमारे तीन जो बच्चे खड़े हैं, हाँ, ये दिया, किरण और वो आदित्य, तीनों ने सेम कपड़े पहने। अब दिया का सरनेम पांचोली है तो क्या तीनों पांचोली है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप दोनों सेम फैमिली के लग रहे हो। दासानी! अरे दासानी, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं क्या बोला? सर अच्छा हुआ आप आ गए। ये फाइल कियारा मैम ने दी है, इनमें कुछ अकाउंट डिटेल्स मैच नहीं हो रही, इनको चेक करके वापस देनी है। राइट, ओके। सर आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? मार्फत यस सर। वागले टू। दासानी, विवान नाम है इसका। हाँ वही बोला मैं। नहीं, डेढ़शानेगिरी कर रहा है ये। जाओ। मार्फतिया जी, एक काम था मेरा आपके पास। आई नो। अच्छा, यू नो क्या काम था मेरा? नो तो फिर? नहीं, आई मीन ऐसे कुछ काम होगा इसलिए तो अपने साइड पे बुलाया ना। उस विवान को ना अपने साथ रखो। हाँ, जब तक मैं ना कहूँ ना, उसे काम देते रहो।
पैकिंग का काम, इनवॉइस बना, कुछ ना कुछ काम देते रहो, बिजी रखो उसे, लेकिन अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। हाँ? हाँ। चंदू जल्दी लाना। हाँ बाजू 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 बाजू। विवान इधर आओ। ये बॉक्स यहाँ रखो। हाँ दूसरा रखो। अरे धीरे, फ्रेजाइल है, ऐसा समझ देगा कि फ्रेजाइल है। हाँ? तीसरा रखो। हाँ गुड। चिकला बोल गया। पकड़ो इसको। अब आओ मेरे पीछे आओ। आओ सरल सरल। हाँ। स्मूथ स्मूथ। ये डब्बे हिलने नहीं चाहिए, आराम से स्मूथ लीला एकदम। चंदू चंदू हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। हाँ ये लाके यहाँ रख। वेरी गुड। बस 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 बस। अभी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ हाँ अभी ये है वेइंग मशीन, इससे बॉक्सेस का वजन करते हैं हम लोग। किरण वेइंग मशीन पे ये कैसे वेइ करते हैं इसको सिखाओ। हाँ कितना वेट है, कितना वेट है? 3.10 ग्राम। 3.10 ग्राम्स। वेरी गुड। अभी इसको यहाँ एंट्री करो। 3.1 kg एंट्री करो। चंदू सिखाओ ना कहाँ कहाँ करना है। इधर ऐसे साइन कर देंगे। ओके ओके हाँ हो गया हो गया। अब आते हैं हम पैकेजिंग पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कुरियर बिजनेस। अब ये देखो, ये जो है ना, ये ऐसे फिनिश होना चाहिए, समझ? फिनिश, परफेक्शन, इतना परफेक्शन होना चाहिए विवान। अब मार्फतिया जी जी मुझे ये सब क्यों समझा रहे हो? आई कांट अंडरस्टैंड। ये मेरे क्या काम आएगा? अरे कुरियर बहुत काम में आता है भाई। लेकिन मेरे काम नहीं आएगा। मैं कुरियर बॉय का जॉब नहीं करना चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? हमारे राजेश सर भी तो कुरियर कंपनी में काम करते हैं ना। हाँ वो करते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं करना है ना। ओके फाइन, ठीक। तुम्हारे घर पे कुरियर आता है? हाँ तो कुरियर बॉय की लाइफ को अगर तुम समझोगे तो तुम कुरियर अच्छी तरह से ले पाओगे, है कि नहीं भाई? हाँ मेरे को नहीं समझना है ना, लेकिन वो ले लेता हूँ मैं। ओके लेट मी एक्सप्लेन एलैबोरेटली। ओके कैसे होता है? हाँ एलाबोरेट मंजे बात में। हाँ अरे क्या मार्फत है जी आप भी। हमारे जो हमारे हाँ विवान कुमार पहली बार ऑफिस आए हैं, चाय वाय तो पूछी नहीं होगी आपने? नहीं। तूने पूछा? नहीं। चेहरा तो देखो, भूख लगी होगी है ना? ये भूखे पेट के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? ये लो, ये देखो, इतने सारे मेनू मैं अपनी जेब में लेके ही घूमता हूँ। क्या खाओगे? पिज्जा बर्गर? या अभी इसमें नीचे जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर डायल करो, वहां पे पिज्जा ऑर्डर कर दो। है? और हाँ 2 पिज्जा ऑर्डर करना। आई लव पिज्जा। ये कर, देखा ऐसे समझाते हैं। हेलो सखी। हेलो। कुछ सखी को भी अभी फोन करना था। एग्जैक्टली। क्या है? अरे बंधु लेकिन घर कब तक पहुंच रही हो तुम? हाँ हेलो सर। हेलो। नहीं जल्द। ये देखो। हाँ? सर एक यहाँ साइन कर दीजिए ना। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? विवान के साथ में रहने के लिए कहा था ना? आई नो। तो विवान को अचानक कॉल आया तो वो तो बाहर निकल गया है ना। अरे सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ गया वो? वो सखी का कॉल आया था। अरे सर वापस का। अरे एक मिनट सर, आ रही हूँ। ओके मैं जा रहा हूँ। सर कहाँ जा रहे हैं? सर अरे बोले। अरे सर कहाँ चले राजेश? सखी घर पर अकेली है और वो विवान वहीं गया होगा, इसीलिए मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। एक मिनट। क्या अगर सखी घर पर अकेली है तो क्या तुम ज्यादा ही प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहे हो? हाँ हूँ मैं प्रोटेक्टिव, एंड बीइंग अ फादर
मेरी बेटी के लिए मेरा प्रोटेक्टिव होना बनता है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव होता ही है। हाँ, हर बाप अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव होता है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। या तुम्हें लगता है विवान में कोई प्रॉब्लम है? विवान में तो प्रॉब्लम है ही, वो अच्छा लड़का है ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रॉब्लम तुम में ही हो, है ना? तुम ओवरथिंक कर रहे हो। राजेश माना विवान में प्रॉब्लम है, सो लेट सखी हैंडल द सिचुएशन, है ना? उस पर भरोसा करना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं जो तुम बोलना चाह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा अंतर्मन हूं। राजेश, प्रॉब्लम विवान में नहीं, तुम में है। और वैसे भी सखी बड़ी हो रही है ना एक दिन तो उसे उसके सोच के साथ खुला छोड़ना ही होगा। अगर तुम उसकी उंगली नहीं छोड़ोगे तो वो चलना कैसे सीखेगी? नहीं छोड़ूंगा मैं उंगली, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि मेरी बेटी नहीं गिरेगी। तो मिस्टर अंतर्मन, इस उम्र में रास्ते से सीधे और स्मूथ नहीं होते, उस पर फिसलन होती है। तो जब तक मेरी बेटी ऐसे फिसलन भरे रास्तों पर सीधे तरह से चलना नहीं सीखती, तब तक मैं उसकी उंगली थामे रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसकी उंगली। इसलिए मैं जा रहा हूं। अभी सुनो, नो, नहीं है, नहीं, वो विवान नहीं अंदर, सखी भी नहीं है। इसका मतलब वो सखी को लेकर वो विवान कहीं बाहर। राजेश भाई, ऐसे लफंगों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप चिंता मत करो। अगर उस विवान ने सखी को कुछ भी किया ना, कुछ भी ऊंच नीच की ना उसके साथ, तो उसकी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन की थिंकिंग का। मतलब अपनी माँ बाप की प्रोटेक्शन को ना ये लोग ऐसे आउटडेटेड समझते हैं। इन्हें लगता है क्या आप भी और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं मम्मी पापा, हैं? अब आप मुझे बताइए, जो माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर इतने इमोशनल हो कि मतलब बच्ची को अगर हल्की सी चोट भी लग जाए तो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर लाकर खड़ा कर दे, अगर बच्ची को कोई खिलौना पसंद आ जाए तो पूरी दुनिया ऊपर नीचे करके वो खिलौना लेकर आए, क्या वैसे माँ बाप को ये अधिकार नहीं है कि हमारी बच्ची के इर्द गिर्द उसके जो इनर सर्कल में जो दोस्त है उसके, वो कैसे हैं, उसको लेकर क्या वो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो सकते? बराबर है। फिर अच्छा, कोई अच्छा लड़का हो जो अच्छा दोस्त बने, तो फिर हमारे जैसे माँ बाप इतने भी कंजर्वेटिव नहीं है कि सखी को लेकर इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो, नहीं है। लेकिन ऐसे अगर दोस्त हो विवान जैसे, तो फिर कैसे पॉसिबल है? ये विवान जैसे लड़के ना, इन्हें रातों को मिडनाइट को सड़कों पर जाकर हॉट चॉकलेट पीना ज्यादा कूल लगता है। हाँ, हाईवे पर जोर जोर से करके बाइक चलाना एक्साइटिंग लगता है। माँ बाप की कही हुई बात ऐसे बच्चों को ना ऐसे पकाऊ और बोरिंग लगती है। नहीं, ये विवान जैसे लड़कों को ना समझना चाहिए कि उनका जो ये बेफिक्रापन है या जो कूल कोशेंट है ना, वो उनके माँ बाप की देन है। वो माँ बाप बेचारे मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें ये ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। बराबर है। लेकिन माँ बाप को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? ये ऐसे बच्चों की लापरवाही। आई हेट दिस विवान। नहीं, अब ये मत कीजिए, सांत्वना मत दीजिए। क्या है? ध्यान नहीं आपका, मैं कब से हम इशारा कर रहा हूँ। मुझे लगा आप एकदम हॉट चॉकलेट में पड़े आप कब से। तो अभी क्या करें?
ना गलत किया मैंने? विवान क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? बेटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मैंने विवान का दिल दुखा दिया। आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? तुम दोनों साथ में कैसे? अरे जब मैं मार्केट जा रही थी तो सखी ने कहा कि उसको घर पे अकेले नहीं रहना है, इसलिए मैं साथ चली गई। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बंधु? इसमें बताना क्या है? तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। मुझे लगा सखी घर पर ही होगी। डैडी, विवान कहाँ है? नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है, कहाँ है वो? मतलब वो अपना बैग लेकर चला गया। बैग लेकर? लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। मैंने फोन भी किया था तब भी कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता। अरे तो पूछना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था उसे। ऐसे क्यों चला गया बैग लेके? मैंने ऐसे पूछने की कोशिश की, उससे पहले ही वो चला गया। मैं अभी उसे फोन करके पूछती हूँ। अरे ओ राजेश भाई, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे मुंह लटका के बैठे हो? छोड़ो। ये छोटी सी बात नहीं है अर्शद भाई। क्या ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं किसी का भी इंसल्ट करूं, किसी का भी दिल दुखाऊं। खत्म हो गया। और दिल पे इतना बोझ मत लो राजेश भाई। वो झालर है और वो यही डिजर्व करता है। नहीं नहीं, वो जैसा भी है वो ठीक है, लेकिन क्या है, मुझ पे भरोसा करके उसने अपनी सारी दिल की बातें मुझसे शेयर की। और मैंने क्या किया, मैंने 1 मिनट उस विवान को फोन ही लगाता हूं मैं। अरे क्यों फोन कर रहे हो? छोड़ो ना। हेलो विवान। हाँ राजेश अंकल। सॉरी। हाँ सॉरी? क्यों अंकल? वो जो भी घर के बाहर मतलब कॉरिडोर में मैंने तुम्हारे बारे में कहा, वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा था आपने? यही कि अभी तुमने सुन तो लिया, रिपीट क्या करना है? नहीं नहीं अंकल, बताइए ना, क्योंकि तभी तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। और क्या है ना, मेरे कान में ब्लूटूथ ईयरपॉड्स थे और मैं तो उस पे गाने सुन रहा था। तो फिर तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए थे? रो भी रहे थे तुम। ओ हाँ, अरे अंकल मैं वो एक बहुत सैड सॉन्ग सुन रहा था। रोज सिंगर की आवाज में इतना दर्द था अंकल कि उसने मुझे मेरे किटी के दर्द की याद दिला दी। ये किट्टी कौन है? मेरी पेट कैट अंकल। वो क्या है ना, कल उसके घुटने में चोट लग गई तो उसे मैं अभी उसके वेट के पास ही लेके जा रहा था, और वो ड्रेसिंग और वो सब के लिए। फिर तुम अचानक बैग उठाकर क्यों निकल गए? अंकल वो मेरे बिल्डिंग में ना एक फ्लैट अचानक से रेंट के लिए अवेलेबल हो गया था, तो इसलिए मैंने उसका टोकन किया और फिर मैं यहाँ आ गया रहने। वो क्या है ना, यहाँ से मैं अपने घर का रेनोवेशन भी देख सकूंगा और मैं अपने किटी की देखभाल भी कर सकूंगा, यू नो, ड्रेसिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अंकल वो सॉरी, वो की लेना था इसलिए मैं बहुत जल्दी में निकल गया, बट प्लीज आप टेंशन मत लेना एंड वंडा आंटी एंड सखी को इन्फॉर्म कर देना, ओके? बताऊंगा, डोंट वरी। और तुम यहाँ पर किसी की चिंता मत करो, तुम किट्टी का ध्यान रखो, उससे तुम्हारी जरूरत है। या अंकल यू आर राइट। बाय द वे अंकल, आपने वो कॉरिडोर में मेरे बारे में क्या कहा था? एक मिनट, क्या सुना ही नहीं दे रहा? नेटवर्क का बहुत इशू है। बोलो, कुछ भी बोल दो। अरे बाप रे, नेटवर्क का क्या? हेलो। हाँ वो मैं हर्षद भाई से ये कह रहा था कि तुम अपने करियर को लेकर ना फोकस नहीं हो। तो तुम जब मेरे कुरियर ऑफिस आए थे ना,
तब तुमने वो पैकेजिंग की प्रोसेस ठीक से देखनी चाहिए थी, उससे तुम बहुत कुछ सीखते थे। सुपर। अंकल अगेन आई मस्ट से यू आर टू कूल। है ना? आप कितने वरीड हो मेरे फ्यूचर को लेके। हाँ। अंकल यू आर सच अ डार्लिंग पर्सन। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कल मैं 100% आपके ऑफिस आऊंगा। बस नहीं, अब ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। किट्टी को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, उस पर ध्यान दो। हाँ अंकल यू आर राइट। अब ठीक है अंकल, बाय बाय। बाय बाय बाय, चलो बेटा। That's a sweet guy. आप भी खेल गए। अरे बेटा विमान, ये वॉर तो अब जारी रहेगा। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मेरी सखी के नजदीक भी आने नहीं दूंगा। हाँ, ये पकड़ो। Cheers. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।